Hello dear friends, myself Salil Misra. I cordially welcome you all on my channel Math Experto. I hope you all are fine. तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के देखे थे और आज हम लोग फिजिक्स और बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और आप लोगों की अब साइंस का पेपर, मैथ का पेपर आने वाले दिनों में है, तो बच्चे पैनिक भी कर जाते हैं पेपर को लेके। तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पैनिक मत करिएगा, बहुत ही धैर्य के साथ जितना आपने संघर्ष किया है या जितना आपने मेहनत किया है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। हार गए तो चिंता क्या है, इसको इतना गिनता क्या है, एक जीत के आगे इन सिक्कों का बजते रह जाना तय है, दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा और एकदम निडर होकर पेपर को दीजिए। आप लोग जरूर पेपर में अच्छा करेंगे, एक विश्वास के साथ कि आपने जितना मेहनत किया है उतना नंबर आपका जरूर आएगा। और आप लोग पैनिक मत करिएगा, पेपर को बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही विश्वास के साथ दीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर जो भी शक्तियां हैं वो शक्तियां जरूर आपको एक अच्छे रिजल्ट देंगी। आइए हम देखते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आज फिजिक्स का हम देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार 3 बार या 4 बार पेपर में आ रहे हैं, जो कि 3 3 बार 4 4 बार पेपर में आ रहे हैं लगातार, ऐसे क्वेश्चंस को हम आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए इंक्लूड किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड 1100 वाट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेंस। अब इससे पूछा क्या क्या गया है, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेंस, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द मोटर इज यूज्ड फॉर 5 आवर डेली फॉर 6 डेज। और थर्ड पार्ट भी इसका है। आइए हम लोग पहले दो फर्स्ट और सेकंड पार्ट करते हैं, फिर थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए होगा क्या, सबसे पहले जब कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप गिवन चीजों को नोट करिए, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, तो गिवन क्या क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड 1100 वाट, और वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है। तो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, पावर गिवन है, पावर कितना दिया है 1100 वाट। और क्या दिया हुआ है, और हमें वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो वोल्टेज भी यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेंस, कितना करंट मोटर ने ड्रा किया है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। पावर का क्या फार्मूला होता है, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, वी आई जिसको बोलते हैं, पी इक्वल टू वी आई। अब कैसे निकलेगा देखिए, पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो इसी फार्मूले को क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू पी बाई वी। ठीक, हमने क्या निकालना, क्या है हमें आई निकालना है, वी और पी दिया है, तो इसको आई इक्वल टू पी बाई वी लिख दिया हमने। अब आगे देखिए, पी कितना दिया है 1100, वी कितना दिया है 220। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 22 1 22, 22 5 जा, क्या आ गया हमारा करंट कितना आ गया, आई इक्वल टू कितना आ गया 5 एम्पियर। करंट हमारा कितना आ गया 5 एम्पियर आ गया। आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यूनिट मत भूलिएगा, अगर आप लोग यूनिट नहीं लिखेंगे तो उसका भी नंबर एग्जाम जो है आपका जो कॉपी चेक करते हैं वो काट सकते हैं, इसलिए यूनिट आप लोग जरूर लिखिएगा। आप लोग सब जितने भी जो है न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी आपके क्वांटिटीज दी हुई हैं, उन सब के यूनिट आपको याद रहनी चाहिए और यूनिट जरूर आप मेंशन कर दीजिएगा। तो आई इक्वल टू कितना है 5 एम्पियर है। अब सेकंड पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द मोटर इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली फॉर 6 डेज। कह रहा है ये मोटर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा अगर इसको 6 दिनों तक 5 घंटे तक चलाया गया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता है कि सेकंड पार्ट आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। अब दिया क्या क्या गया है, टाइम दिया गया है, और क्या दिया गया है, पावर हमें मालूम ही है, पहले ही क्वेश्चन में दिया गया है। पावर कितना है 1100 है। अब टाइम देखिए कितना रखेंगे, देखिए कह रहा है कि 6 दिनों तक 5 आवर्स यूज किया गया है, तो इसका मतलब कितना टोटल यूज किया गया, टोटल हमें 6 इंटू 5 का कितना आ जाएगा 30 घंटे यूज किया गया है। तो 1100 इंटू 30 कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो इक्वल टू पी इंटू टू 1100 इंटू 30, इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 11 3 33, तो 3300 33,000। अब देखिए
पावर की यूनिट क्या थी, वाट थी, और टाइम की यूनिट क्या थी, आवर थी। तो इसको क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे, वाट आवर। अब आप सबको पता है कि किसमें लिखा जाता है एनर्जी को, अक्सर आप सब जानते हैं किसमें लिखा जाता है, किलोवाट आवर में लिखा जाता है। तो इसको अगर किलोवाट आवर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 किलोवाट आवर हमारा आ जाएगा। तो हमारी कितनी एनर्जी कंज्यूम किया है, 33 किलोवाट आवर। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ 1 यूनिट कॉस्ट 5 रुपीज। ठीक, जो लास्ट पार्ट है इसका, वो कह रहा है कि टोटल कितना कॉस्ट लगेगा। आइए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को। टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ 1 यूनिट कॉस्ट ₹5। ठीक, कह रहा है टोटल कितना कॉस्ट होगा एनर्जी कंज्यूम का, अगर 1 यूनिट का कॉस्ट कितना हो रहा है, 5 रुपीज हो रहा है। तो हम लोगों ने एनर्जी निकाला था, कितना था, इक्वल टू कितना था, 33 किलोवाट आवर। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो समझना जरूरी है कि 1 यूनिट का मतलब क्या होता है। ठीक, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट बोलता है। ठीक, किलोवाट आवर ही क्या होता है हमारा, 1 किलोवाट आवर ही 1 यूनिट होता है। तो टोटल इसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया है, 33 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर का कितना है, 5 रुपीज है। तो 33 कितना होगा, 33 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 165 रुपीज। तो टोटल कितना कास्ट होगा एनर्जी कंज्यूम का, ₹165। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1 यूनिट मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। इसीलिए आपको उसमें वाट आवर में आया था, इसलिए हमको किलोवाट आवर में चेंज करना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 है, देखिए ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आप सभी को पता है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस से आना फिक्स रहता है हर बार, जो है आपको पैरेलल सीरीज में कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का दे देगा, और आपको जो है 2 या 3 पार्ट देके उसमें पूछेगा, करंट पूछेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा और इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको कैसे प्रोसीड किया जाए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे करंट जो है आपको पता है कि पॉजिटिव से निगेटिव मूव करती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से करंट मूव किया, और ये जो है देख रहे हैं आप, इसका सिंबल है प्लग की का सिंबल है, ये क्या है, क्लोज्ड है, तो करंट यहाँ से फ्लो होगा। और करंट यहाँ से फ्लो होगा तो यहाँ पे करंट देखिए 10 ओम रजिस्टर, बट यहाँ से देखिए यहाँ पे करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ से करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कुछ करंट इधर आ रहा है, कुछ करंट इधर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, बट इसके क्या है, सीरीज में है। और यहाँ पे करंट फिर आके क्या हो रहा है, दोनों मिल जा रहा है और फिर यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इन दोनों क्या है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, बट इसके रिलेशन क्या है, पैरेलल में है। तो आइए इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको R3, इसको R4 और इसको R5। तो ये दोनों पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो R3 प्लस R4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ओम प्लस 6 ओम आपस में जुड़ जाएंगे सीरीज में, तो क्या बन जाएंगे, 10 ओम बन जाएगा। तो आइए इसका निकालते हैं पहले। तो इस पूरे का कितना आ गया, 5 ओम आ गया। कैसे, ये दोनों सीरीज में आपस में, तो कितना हो जाएंगे, 10 ओम हो जाएंगे। अब 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में हो जाएंगे। तो आप सभी को पता है कि पैरेलल का एक शॉर्टकट मेथड होता है कि दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो डायरेक्ट निकल जाता है। तो क्या करेंगे, 10 ओम इंटू 10 ओम, 10 ओम प्लस 10 ओम कर देंगे, तो हमारा जो है इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 10 ओम और ये पूरा कितना हो गया, 5 ओम हो गया। 10 ओम, 5 ओम और ये 5 ओम, तीनों क्या है आपस में सीरीज में, क्योंकि देखिए इसको सेम करंट मिल रहा है, फिर करंट यहाँ पे क्या हो जा रहा है,
मिल जा रहा है और इसको भी वही सेम करंट मिल रहा है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में सीरीज में हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 5 ओम प्लस ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा भी 5 ओम हो गया। तो 5 ओम, ये 5 ओम और ये 10 ओम, कितना हो जाएगा 20 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, 20 ओम आ गया, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, तो ये 20 ओम आ गया। अब करंट ड्रान फ्रॉम बैटरी, तो करंट का क्या फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है कि V इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। करंट कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है, 20 है, कितना आ जाएगा करंट, 20 में 20 कैंसिल, 1 ओम। तो बैटरी से कितना करंट ड्रान हो रहा है, 1 ओम ड्रान हो रहा है। अब लास्ट पार्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, मतलब ये जो वोल्टेज दिया है इस पे कितना आपको शो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए ये 5 ओम है और करंट इसको कितना मिल रहा है, 1 ओम मिल रहा है। तो फार्मूला लगा देंगे, V इक्वल टू आई आर, थर्ड पार्ट। I 1 है और R कितना है, 5 है, कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। यानी इसको कितना, यहाँ पे कितना वोल्टेज शो करेगा, 5 वोल्ट शो करेगा। तो ये हमने न्यूमेरिकल देखा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए एक बार फिर से इसको देखते हैं कैसे होगा। इसका देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले करंट यहाँ से पॉजिटिव से आप सभी पता है निकलता है, और पॉजिटिव से निकला तो यहाँ पे करंट इसको मिला, और यहाँ से करंट क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है दो पार्ट में, एक पार्ट इधर चला जा रहा है, एक पार्ट इधर चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल में है। तो बट ये क्या है सीरीज में, क्योंकि ये करंट दोनों को सेम मिलेगा, तो ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे। 4 ओम प्लस 6 ओम कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ये 10 ओम और ऊपर 10 ओम आपस में क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि दोनों को करंट क्या मिल रहा है, करंट यहाँ क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपको पता है कि दोनों का मल्टीप्लाई प्लस दोनों का एडिशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका इस पूरे रेजिस्टेंस का ये यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस शो करेगा, उसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ कितना शो करेगा, 5 ओम शो करेगा। तो अब ये 5 ओम, ये पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम और ये 10 ओम, तीनों क्या है सीरीज में, क्योंकि तीनों को करंट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो कितना आ गया टोटल, 20 ओम आ गया। अब कह रहा है कि करंट कितना ड्रान करेगा बैटरी से, तो V इक्वल टू आई आर होता है, वोल्टेज 20 वोल्ट है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया था, 20 ओम आया था, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 1 एम्पियर क्या आ जाएगा, हमारा करंट आ जाएगा। करंट कितना है, 1 एम्पियर है, ठीक। उसके बाद वोल्टेज निकाल लेंगे, V इक्वल टू आई आर होता है, I कितना है, आप सभी को पता है कि इसको कितना करंट मिल रहा है, इसको करंट कितना मिल रहा है, 1 एम्पियर मिल रहा है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है, तो वोल्टेज पता है फार्मूला आप सभी को, V इक्वल टू आई आर, तो कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक न्यूमेरिकल इफेक्टिव रेजिस्टेंस से आना फिक्स है, हर बार आता है पेपर में, एक क्वेश्चन इससे आना फिक्स है। तो पैरेलल और सीरीज कैसे देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा कि जहां करंट डिवाइड हो रहा है, करंट कहाँ डिवाइड हो रहा है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट क्या है, O है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है, P है, ठीक मान लेते हैं। तो जहां करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल में, क्योंकि करंट दोनों में क्या हो रहा है, दोनों से आने के पहले करंट क्या हो जाए, डिवाइड हो जा रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, और फिर करंट यहाँ पे मिल जा रहा है। तो ये तीनों को सेम करंट मिलेगा, तीनों को सेम करंट मिल रहा है, तो चलिए तीनों सीरीज में, बट इन दोनों को क्या सेम करंट मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से करंट डिवाइड हो जा रहा है, तो इन दोनों को करंट डिफरेंट डिफरेंट करंट मिल रहा है, इसीलिए ये दोनों क्या है, पैरेलल में। आप सभी को पता है कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, बट सीरीज में करंट सेम मिलता है हर एक रजिस्टर को, ठीक। तो ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी ध्यान दीजिएगा। बायो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ओजोन, हाउ इज इट फॉर्म्ड इन द अपर लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, हाउ डज ओजोन अफेक्ट आवर इकोसिस्टम। अब ओजोन क्या होता है, ओजोन फॉर्म कैसे करता है, ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है कि जो हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है। अब देखिए ओजोन फॉर्म कैसे होता है, आपको पता है जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है स्ट्रेटोस्फेयर में, उसको क्या करता है, यूवी रेडिएशन क्या करते हैं, यूवी रेडिएशन उसको क्या करते हैं, फ्री ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को, और तब यही मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन से कंबाइंड हो क्या बनाता है, ओजोन बना लेता है, ठीक। तो ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूवी रेज क्या करते हैं,
हाई एनर्जी जो देके क्या करते हैं, इसको फ्री ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देते हैं, और तब फ्री ऑक्सीजन जो है हमारा इससे जुड़ के क्या बना लेता है, ओजोन बना लेता है। अब देखिए होता क्या है कि आगे क्वेश्चन क्या है, हाउ डज ओजोन इफेक्ट आवर इकोसिस्टम। ओजोन क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, और वो अर्थ को जो है, अर्थ को यूवी रेडिएशन से बचाता है। और अगर यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ पे आ जाए, आप सभी को पता है कि हमारे एयर कंडीशनर्स जो हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं होते हैं, उन सब से क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जिसको क्या कहते हैं, सीएफसी कहते हैं। ठीक, हमारे फायर एक्सटिंग्विशर से, एयर कंडीशनर से, रेफ्रिजरेटर से जो है सीएफसी निकलता है, और उस सीएफसी कार्ड क्या होता है, ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है। और इस ओजोन लेयर डिप्लीशन का इफेक्ट क्या होता है, इस अगर ये डिप्लीट होती चली गई धीरे धीरे, तो उससे क्या होगा कि जो भी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को ओजोन लेयर रोकता है अर्थ पे आने से, वो हमारे अर्थ तक पहुंचेंगे, और उससे स्किन कैंसर, कैटरेक्ट जैसे बीमारियां बढ़ने का खतरा, उसके साथ साथ क्रॉप को भी भारी नुकसान होने का चांस रहेगा। जैसे जापान में, आप लोग जान लीजिए, जापान में स्किन कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और ओजोन लेयर डिप्लेशन कारण ही जो है यूवी रेडिएशन लगातार अर्थ पे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे आ रहे हैं, और जिसके कारण अर्थ पे जो है इसका बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो ये फॉर्म कैसे होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूवी रेस क्या करते हैं, फ्री ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बना लेता है, ओजोन बना लेता है, O3 जिसका फार्मूला होता है। और इसका क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, इफेक्ट क्या होगा, अगर इसी ये डिप्लीट हो जाएगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि इसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, ये क्रॉप्स हमारे क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, इसका जो है ये इफेक्ट पड़ेगा। और इसका रहना किस लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमें यूवी रेस से, यूवी रेडिएशन से क्या करता है, बचाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए हम लोग बायो का सेकंड सवाल देखते हैं। आइए हम लोग बायो का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वी डू नॉट क्लीन अ पॉन्ड इन द सेम मैनर एज वी डू इन एक्वेरियम, गिव रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। देखिए जो पॉन्ड, हमारा जो तालाब होता है, वो क्या होता है, एक नेचुरल इकोसिस्टम है। हमारा पॉन्ड क्या है, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। बट जो एक्वेरियम होता है, क्या होता है, ये मैनमेड है, आर्टिफिशियल है। देखिए होता क्या है कि जो भी नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, उनके पास डिकम्पोजर्स होते हैं। क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक, नेचुरल इकोसिस्टम के पास डिकम्पोजर्स होते हैं, बट एक्वेरियम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, तो आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम के पास डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं। इसीलिए इसकी रेगुलर क्लीनिंग जरूरी है इसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, एक्वेरियम के लिए। तो आप लोग क्या लिखेंगे, पॉन्ड इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, इट हैज डिकम्पोजर्स, बट एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, सो इट्स नीड प्रॉपर क्लीनिंग फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसकी क्लीनिंग रेगुलर जरूरी है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, इसके बाद डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं। आप सभी को पता है, अगर डिकम्पोजर्स हैं तो वो ऑलरेडी जो भी गंदगी होती है, जो भी चीजें होती हैं, उसको साफ कर देते हैं। बट क्योंकि इसके बाद डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं, इसीलिए इसको जो है रेगुलर क्लीनिंग की जरूरत होती है इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सो ये बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ये जितने भी क्वेश्चंस फिजिक्स के कराए गए या केमिस्ट्री कराए गए या आज बायो कराए गए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर 3-3 4-4 बार पेपर में आए हुए हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, और अपने पेपर को बहुत अच्छे से करिए। पेपर में कोई पैनिक मत करिए, क्योंकि ये पेपर आपके जीवन का आखिरी पेपर नहीं है। ये सिर्फ जीवन का हर पेपर हमारा एक, उसको एक संघर्ष की, एक लड़ाई की तरीके से लीजिए। किसी भी पेपर को आखिरी पेपर आपका नहीं है। जीवन में जो आपका जीवन है, वो आपको बहुत सारे मौके देता है। तो पैनिक मत करिए, पेपर को बहुत धैर्य के साथ अच्छे से करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।